तो राजधानी जयपुर में हरियाणा और राजस्थान एनवायरमेंटल को कॉन्क्लेव। दरअसल ये कॉन्क्लेव जो होने वाला है अपने आप में बेहद खास है और दोपहर 2 बजे होगी कॉन्क्लेव के दूसरे सत्र की शुरुआत। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आयोजन स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता, सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन बेहतर तरीके से इस कॉन्क्लेव को हम समझेंगे, क्या कुछ खास रहेगा। वैसे तो नाम से बहुत कुछ साफ हो रहा है, लेकिन डिटेल में हम जानकारी लेंगे अपने एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी से। निर्मल जी, जरा विस्तार से बताइएगा इस एनवायरमेंटल कॉन्क्लेव के बारे में। ग्रीन इकोनॉमी की बात सबसे पहले की और उसका सबसे पहले रोड मैप भी बनाया और उस पर चलने भी लगा, उसको धरातल पर लाने की कोशिश की गई। तो हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करें, ग्रीन बजट की बात करते हैं तो पिछली बार आपको ध्यान है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने ग्रीन बजट पेश किया था जो पिछला बजट था। और अब चूंकि सरकार के 2 वर्ष हो चुके हैं, इस 2 वर्ष में किस तरह की उपलब्धियां रही और इसमें पर्यावरण की हम जहां तक बात करें, प्रदूषण मंडल की जहां तक बात करें, वो किस तरह से सारी चीजें आगे बढ़ी हैं, उनको लेकर के इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। होटल मैरियट में इसकी औपचारिक तौर पर तो अभी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि कुछ पैनल डिस्कशन है वो होंगे, लेकिन जो मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा, वो दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिलहाल ये जो कार्यक्रम रखा गया हरियाणा और राजस्थान एनवायरमेंटल कॉन्क्लेव, इसकी थीम यही है कि बेसिकली किस तरह से हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ें, हमारे संसाधनों का सही उपयोग हो, जो कोष है उसको जनहित में किस तरह से उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग ना हो और उसकी एक एक पाई जो है वो जनहित में लगनी चाहिए। तो इसमें जो पहला सेशन है उसमें जो थीम रखी गई वो है रोड मैप फ्रॉम ग्रीन बजट टू ग्रीन इकोनॉमी 2030 एंड बियॉन्ड, और उसके बाद भी। तो इसमें कुछ बड़े नामचीन लोग हैं। वेदांता ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके चीफ जो सीएसओ हैं उसके गौरव स्वरूप, वो इसमें मौजूद हैं। इसमें ग्लोबल एनर्जी अलायंस के पदाधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें कुछ आईआईएम के सदस्य भी आएंगे। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो दूसरा सत्र होगा जब मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे मैरियट होटल में पहुंचेंगे, इसकी औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे और उस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा क्योंकि एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उसमें बताया गया कि पर्यावरण सुधार की दिशा में राजस्थान ने किस तेजी से काम किया, क्योंकि भविष्य में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भिवाड़ी और अलवर के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होगा कि किस तरह से आज का पर्यावरण, आज का पॉल्यूशन की स्थिति क्या रहनी है, वहां के लोगों को पता पड़ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है भिवाड़ी। और उसके अलावा जयपुर की हम बात करें, अभी 6 स्टेशन काम कर रहे हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं किस तरह से एयर पोल्यूशन है। भविष्य में 15 स्टेशन और शुरू हो जाएंगे। वो तमाम चर्चाएं इसके अंदर भी होंगी, विषय विशेषज्ञ इसके अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ संजय शर्मा जो पर्यावरण राज्य मंत्री है वो इसमें है, जोगाराम पटेल जो प्रभारी मंत्री है वो इसमें कार्यक्रम में रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी खुद पहुंचेंगे बी श्रीनिवास, एसीएस आनंद कुमार इसके अंदर रहेंगे, तमाम दूसरे अधिकारी भी रहेंगे। इसमें प्रदर्शनी का अवलोकन सीएम करेंगे। उसके बाद वो मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर है उसका विमोचन भी करेंगे। सरकार के अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी इसके अंदर दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री उन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिसमें यह बताया गया कि कैसे हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, कैसे ग्रीन बजट की थीम को अपनाया गया, कैसे हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी का योगदान किस तरह से रहना है। सीएसआर, अगर हम सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कॉर्पोरेट हाउसेज का किस तरह का योगदान रहना है। बाई बैक एक सिस्टम शुरू किया गया था कि हम रिसाइकल करेंगे प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया। दूध की थैली भी अगर आती है, चाहे वो सरस का ब्रांड हो या दूसरे अमूल की बात करें, तो उसमें कैसे उस प्रोडक्ट को जो खाली उसका वेस्ट बचता है उसको कंपनियां वापस लेंगी, रिसाइकिल करेंगी, रीयूज करेंगी। तमाम बातें देखने को मिलेंगी। और राजस्थान ने जिस तरह से निश्चित तौर पर 2 साल के अंदर पर्यावरण सुधार की दिशा में काम किया है वो एक मिसाल है। पूरा देश उस मॉडल को अपनाने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा निर्मल जी, और इंतजार रहेगा जैसे ही इसकी शुरुआत होगी और भी हम आपसे विस्तार से अपडेट लेंगे। लेकिन अभी ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।